हेलो डियर एवरीवन, मैं रुपिंदर सचिन कड़ीवाल वेलकम करता हूं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल पर, दैट इज सेजी फाउंडेशन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का फिजिक्स का चैप्टर, ठीक है। और फिजिक्स चैप्टर में सबसे पहले जो लाइट का ध्यान आता है, ठीक है। लाइट होती क्या है, जैसे लाइट मुझ पे फॉल कर रही है। चलो एक क्वेश्चन मेरा भी आपसे आता है क्या आता है इस चैप्टर में। सबसे पहले हम स्टडी क्या करने वाले हैं लाइट चैप्टर में। इसमें बेटा बहुत सारे फिनोमिना है जो आपके डेली लाइफ से रिलेटेड है, ठीक है। और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट इसलिए है, सिर्फ क्लास 10 पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, कॉम्पिटेटिव में चले जाओ भाई, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम में चले जाओ तो यहां से आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे जो आपके डेली लाइफ से रिलेटेड होंगे, और आई एम डैम श्योर अबाउट इट कि यहां से पढ़ने के बाद आपका एक भी डाउट नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो आज हम पार्ट करेंगे सिर्फ लाइट पे, और लाइट में किस तरीके से क्या क्या फिनोमेन होता है, क्या लाइट रे होती है, ये सारा हम डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा एक चीज बता देता हूं, जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वो ज्वाइन कर सकते हैं सीजी फाउंडेशन के नाम से। वहां पे आपको सारे के सारे बेहतरीन कलरफुल नोट्स मिल जाएंगे। मतलब देख के स्लाइड्स को मजा आ रहा होगा ना भाई कि क्या क्या मिलने वाला है। चलो पार्ट 1 रहेगा बेटा। पार्ट 1 में हम डिस्कस करेंगे स्पेशली क्या होता है इसके अंदर, मतलब लाइट क्या होती है, किस तरीके से इसमें रिफ्लेक्शन होगा, एंड मिरर से। अच्छा मिरर्स में भी हम सिर्फ प्लेन मिरर के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये हमारा पार्ट रहेगा एक छोटी सी वीडियो का, और बहुत ही अमेजिंग रहने वाली है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट है, और फर्स्ट पार्ट में बेटा बेसिक सा हम पार्ट डिस्कस करेंगे जहां से आपके 2 एनसीईआरटी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे इजीली, ठीक है। 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मेन जो क्वेश्चन है वो यहां से अराइज होंगे, वो आपको पता लग जाएगा। 2 क्वेश्चन तो बेटा फिक्स आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज में मिल जाएंगे, और वो पीवाई के उसमें भी मिलेंगे आपको, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस। और हर बार बोलता हूं भाई मेरे कि जब भी आप क्वेश्चंस कर रहे हो तो ये चीज ध्यान रखना नोट्स पढ़ते टाइम कि ये टॉपिक प्रीवियस ईयर में आया हुआ है कि नहीं, ठीक है। वहां से आपका डेडिकेशन उस टॉपिक के लिए थोड़ा एनहेंस हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर लाइट 1 पार्ट 1 का। और पार्ट 1 में क्या बोलते हैं, तो फर्स्ट टाइप है हमारा बेटा लाइट का। तो लाइट होता क्या असल में, ठीक है। लाइक आई एम विजिबल टू यू, सो हाउ आई एम विजिबल टू यू, तो उसके 2 रीजन होंगे। सोचो पहले कौन कौन सा होगा। बिल्कुल सही, आईज अब बिना आईज को तो हम देख नहीं सकते हैं ना, तो फर्स्ट रीजन है बेटा आई। अच्छा चलो आई तो है ऑलमोस्ट, मतलब सभी के पास होती है भाई, और होनी भी चाहिए, ठीक है, बढ़िया रहनी चाहिए, हेल्दी रहनी चाहिए, ठीक है। दूसरा रीजन क्या है, अगर ये लाइट मेरे पर फॉल नहीं करती तो क्या मैं विजिबल होता आपके लिए? बिल्कुल नहीं होता भाई। अगर ये सारे लाइट बंद कर दो ना तो यहाँ पे सिर्फ भूत जैसा दिखेगा मैं, है यानी कि मी, ठीक है। तो मैं बिल्कुल दिखना नहीं वाला हूं, बिल्कुल डार्क हो जाऊंगा। तो लाइट असल में होता क्या है, लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है जो किसी भी ऑब्जेक्ट पर या किसी भी लिविंग बीइंग्स के ऊपर पड़ती है, और वो देन स्कैटर्ड होकर हमारी आईज में जाती है, ठीक है। नाउ वी कैन सी दैट ऑब्जेक्ट। तो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को तभी देख पाते हैं भाई जब उसके ऊपर लाइट फॉल करती है। तो जब जागे तभी सवेरा, ऐसा कहानियों में जरूर होता है। लेकिन आपके पास अभी जून का टाइम है तो यहाँ पे आप अच्छे से 2-3 चैप्टर पूरा प्रिपेयर कर सकते हो भाई अपने सिटी के लिए, ठीक है ना। क्लास टेस्ट आपके जुलाई में पूरे टीचर भर के बैठे होंगे भाई साहब, 1 महीने की छुट्टी एंजॉय करके आया। आप देखते हैं क्या क्या पढ़ के आया है, ठीक है ना। चलो लाइट की अगर हम बात करते हैं तो लाइट क्या होता है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूस इन अस सेंसेशन ऑफ साइट। सेंसेशन ऑफ साइट का मतलब क्या है, ये भरा आसमान नीला स्काई सा है आसमान, ये स्काई हमें ब्लू कलर का दिखता है, ठीक है। जब बारिश आती है, अब तो भाई मुंबई में तो अच्छी बारिश हो रही है, अब हरियाणा पंजाब वाले एरिया में भी अच्छी बारिश होने की संभावना है, ठीक है। तो जब बारिश आती है तो उसके बाद सनलाइट निकलती है, तो सनलाइट निकलने के बाद हमें क्या दिखता है, सर रेनबो। तो ये रेनबो को दिखना, स्काई का ब्लू दिखना, या कभी कभी व्हाइट दिखना, सनराइज और सनसेट, सनराइज और सनसेट के टाइम पर थोड़ा सा रेडिश या ऑरेंज कलर दिखना, तो ये किस वजह से होता है, ये सब बेटा लाइट के ही सब फिनोमिना है। तो आज इस हम चैप्टर में यही स्टडी करने वाले हैं, इसका एक पार्ट कि लाइट होती क्या है, और लाइट हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को, ऑब्स्टैकल्स को, लिविंग बीइंग्स को, ऑर्गेनिज्म को देखने में हेल्प करती है, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं कि लाइट से कौन कौन से रिलेटेड फिनोमिना है, मतलब किस तरीके से होता है प्रोसेस। तो सोर्स पहले अगर हम देखते हैं तो लाइट का सोर्स कौन कौन सा है, एक होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बेटा, एक होता है नॉन ल्यूमिनस। वर्ड से पता लग रहा है क्लास 6 में आई थिंक आ जाता है ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस क्या होता है। तो ल्यूमिनस से आपको पता लग रहा है, ल्यूमिनस का मतलब थोड़ा चमक धमक लाइट वाला,
ठीक है। सो द ऑब्जेक्ट विच हैव देयर लाइट ऑफ देयर ओन, मतलब जिनकी अपनी खुद की लाइट होती है, ये जो खुद का प्रकाश देते हैं, जो खुद चमकते हैं, मतलब सेल्फ है अपनी, इंटरनल है उनकी, आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे इलेक्ट्रिक लैंप हो गया, कैंडल्स हो गया, एंड स्पेशली स्टार्स। ठीक है। अच्छा एक एग्जांपल और बता दो मैं भाई, बड़ा मजे वाला है। एक जो जुगनू बोलते हैं ना, जैसे जुगनू रात को जो ग्लो करते हैं, तो उनकी भी क्या अपनी लाइट होती है। उनके अंदर एक केमिकल होता है लूसीफेरिन, उस केमिकल की वजह से ही वो ग्लो करते हैं। तो अब आपको कमेंट करना है कि जो ये लूसीफेरिन जो केमिकल की वजह से जुगनू जो ग्लो करता है नाइट टाइम में, तो वो ल्यूमिनस में आएगा कि नॉन ल्यूमिनस में आएगा। ठीक है, वैसे वो लिविंग है भाई, ऑब्जेक्ट में काउंट मत करना उसे। ठीक है, हम अभी ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट जो खुद चमकते हैं या ग्लो करते हैं, जिनकी अपनी लाइट होती है, वो हमारे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लैंप है, इसमें से इलेक्ट्रिक स्पार्क गया, ग्लो करने लगा, अपनी लाइट है भाई। ठीक है। स्टार्स हैं, स्टार्स कैसे चमकते हैं, चमक रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ल्यूमिनस है। नॉन ल्यूमिनस इसका अपोजिट हो गया, विच डू नॉट हैव देयर ऑन लाइट, या विच डू नॉट पोजेसेस देयर ऑन लाइट, जिनकी अपनी लाइट नहीं है, लाइक मून। बचपन में तो बड़ी स्टोरी सुनी थी, चंदा मामा दूर के पुड़े पकाए पूर के, चंदा मामा चंदा मामा चंदा मामा मामा करके पूरा चमकता है चंदा मामा। लेकिन चंदा मामा भाई कैसे चमकता है, वो कैसे चमक रहा है, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करके ग्लो करता है, लेकिन उसकी अपनी लाइट नहीं है। ठीक है ना, तो वो नॉन ल्यूमिनस है, उसकी अपनी लाइट नहीं है। ये टेबल है। ठीक है, अब ये टेबल कैसे है, टेबल की कोई टेबल ग्लो नहीं करता, तो वो नॉन ल्यूमिनस है। ठीक है, एक एग्जांपल और, ये जो स्क्रीन है भाई, ये स्क्रीन, अब स्क्रीन ये ल्यूमिनस है, ये ऑब्जेक्ट तो है, इतना तो समझ आ गया। ठीक है, अब ये नॉन ल्यूमिनस है कि ल्यूमिनस है, ये आपको बताना है आपको। अब ये वर्ड आप कमेंट करेंगे कि जो ये बोर्ड है, ये बोर्ड ल्यूमिनस है कि नॉन ल्यूमिनस है। चमके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, रे। अच्छा यहां से छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, छोटी बच्ची होगा तो यहां से बनेगा छोटा क्वेश्चन है क्या, तो छोटा क्वेश्चन बनेगा भाई। चलो, रे ऑफ लाइट, तो रे क्या होता है, कहता है रे ऑफ लाइट क्या है, इज द स्ट्रेट लाइन पाथ अलोंग विच द लाइट ट्रेवल्स। अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है तो हम उसे बोलेंगे ये क्या है, लाइट रे है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, सिंगल लाइन है और एक एरो, इसको हम बोल देते हैं रे है, स्ट्रेट लाइन में चल रही है। ठीक है, बीम की बात करते हैं भाई, बीम क्या होता है, हमने बीम के बारे में तो सुना था, ये बीम क्या होता है, तो बीम अलग होता है भाई, बीम अलग होता है। सिंगल लाइन की अगर बात करते हैं तो वो रे है, वो रे है। लेकिन ऐसे ही नंबर ऑफ रेज आ जाए जो पैरेलल चल रही है, हम बोलेंगे कि वो बीम है। ये ध्यान रखना, सिंगल है तो रे है, अगर नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस है, जो है नंबर ऑफ रेज है, हम बोलेंगे कि वो भाई बीम है। तो कह सकते हैं कि द बंडल और द बंच ऑफ द रेज इज कॉल्ड बीम, दैट्स कॉल्ड बीम। इट इज द फॉलोइंग थ्री टाइप। अच्छा, थ्री टाइप की बीम होती है, कन्वर्जेंट बीम, डाइवर्जेंट बीम एंड पैरेलल बीम। तो तीन टाइप की बीम आ गई, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड पैरेलल। समझ गए? चलिए डेफिनेशन बिल्कुल बताएंगे भाई। कन्वर्जेंट की अगर बात करते हैं, कन्वर्ज क्या होना है, कन्वर्ज का मतलब होता है मिलना। तो जितनी भी लाइट रे आ रही है वो किसी एक फिक्स पॉइंट पे मीट करेगी, उसको हम बोलेंगे कन्वर्जेंट बीम है। अच्छा यहाँ पे अब रे नहीं बोल रहा हूं मैं, क्योंकि रे तो सिंगल एक होती है। ठीक है, जब बहुत सारी लाइट रे मिलती है, बंडल बनती है, चाहे वो पैरेलल हो, चाहे वो कन्वर्जेंट हो, चाहे डाइवर्जेंट हो। ठीक है, तो उनको डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन दे देते हैं। जैसे यहाँ पे है, एक लाइन रे स्ट्रेट आ रही है, ये थोड़ी सी स्ट्रेट जरूर लेकिन थोड़ी स्लैंट है, कुछ एंगल पे है, ये भी एंगल पे आ रही है। तो हियर द थ्री लाइट रे आर कमिंग एंड मीटिंग एट दिस पॉइंट ओ। सो ये मीट कर रही है तो इसको बोलेंगे मीटिंग बीम या कन्वर्जेंट बीम। द बीम इन विच रे ऑफ लाइट अपीयर्स टू मीट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट करती हुई प्रतीत होगी। अरे प्रतीत क्या होता है भाई, प्रतीक तो सुना, मेरे दोस्त का नाम है। प्रतीत क्या होता है, मीन्स अपीयर टू मीट, जो हमें मिलती हुई फील होती है, दिखती है, वो हमारी होती है कन्वर्जेंट बीम। अच्छा, कन्वर्जेंट बीम में एरो की साइड पे ध्यान रखना, ये मैंने एरो दिखाया हुआ है टुवर्ड्स द मीटिंग पॉइंट। अब दूसरे डायग्राम में देखते हैं, ये पॉइंट है जहां पे मीट हो रही है, बट ये लाइट रे का एरो की साइड पर है, देखो अवे फ्रॉम मीटिंग पॉइंट है, यानी इट मींस ये इस लाइट यहां से डाइवर्ज हो रही है, फैल रही है,
लाइट रे निकली है, इधर निकली है और ये स्ट्रेट चली गई है, ठीक है। डाइवर्ज हो रही है, फैलती निकली है, तो दिखली क्या होता है भाई, दिख रही होता है। चलो डाइवर्जेंट बीम इसका अपोजिट हो गया कि जो बीम हमें क्या देती है, रे अपीयर टू कम फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट से निकलती हुई डाइवर्जेंट होगी और फिक्स पॉइंट पर आती हुई कन्वर्जेंट होगी। किसी की आती नहीं, मेरी जाती नहीं, है ना। तो यहां से आ गया, जो आती है वो कन्वर्जेंट है, जो जाती है वो डाइवर्जेंट है। अब एक रह गया, एक कौन सा, थर्ड वन है आपको बेटा पैरेलल बीम, ठीक है। इसमें सारी लाइट रे क्या होगी, पैरेलल टू ईच अदर होगी, मतलब किसी पॉइंट पे मिलेगी नहीं, इट गोज स्ट्रेट विदाउट मीटिंग। तो सच बीम इज कॉल्ड पैरेलल बीम, जिसमें सारी लाइट रे पैरेलल चलेगी भैया, समझ गए। चले, अच्छा मीडियम क्या होता है, मीडियम मोड मैथ में पढ़ना था, तो साइंस में भी मीडियम मोड होता है क्या। अरे ये वो वाला मीडियम नहीं है, ये मीडियम वो है कि किसके थ्रू ये लाइट चल रही है, जैसे एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, ठीक है, डायमंड ग्लास हो सकता है। तो मीडियम है कि किसमें से लाइट पास कर रही है। तो मीडियम क्या होगा बेटा, अ मीडियम इज ए सब्सटेंस थ्रू विच लाइट प्रोपेगेट्स, प्रोपेगेट करना उसमें से पास करना, और ट्राई टू डू सो, मतलब लाइट उसमें से कोशिश कर रही है निकलने की। अब जैसे डायमंड है, डायमंड के अंदर आके लेजर लाइट हम डालते हैं, प्रोपेगेट कराने की कोशिश करते हैं, तो लाइट एंटर करती है तो उसमें इंटरनली ही रिफ्लेक्शन होता रहता है, ठीक है। तो वो ट्राई टू डू सो, प्रोपेगेट का मतलब उसमें से पास कर जाना। जैसे अब वाटर का एग्जांपल लेते हैं, या एयर है भाई, ये यहाँ पे एयर है, अगर हम यहाँ पे लाइट लेजर लाइट दिखाते हैं, एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा भाई, ऑलरेडी एक एक्सपेरिमेंट लाइट रे का पूरा मैंने बताया हुआ आपको, शॉर्ट्स में देख सकते हैं, आपको बहुत बढ़िया बढ़िया शॉर्ट्स बनाए हुए हैं एक्सपेरिमेंट के, वहां में आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, देख लेना आप, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा बेटा, प्रोपेगेट कर रही है या उसमें से ट्राई कर रही है प्रोपेगेट करने की। देयर आर द 3 टाइप ऑफ मीडियम ऑफ लाइट। अब लाइट 3 मीडियम से पास करती है, वो 3 मीडियम कौन से हैं। एक बच्चे से मैंने पूछा भाई 3 एग्जांपल दो किसी चीज के, मतलब एक क्वेश्चन था, तो उसने बोला एग्जांपल 1 एग्जांपल 2 एग्जांपल 3। बड़ा ही वाहियात बच्चा था यार, ऐसे कौन एग्जांपल देता है। एग्जांपल में मैंने बताया था 1 2 3 में क्या आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स करो। वो कहता है एग्जांपल 1 आएगा, एग्जांपल 2 आएगा, एग्जांपल 3 आएगा, नमूना। चलो पहला है पैरेलल मीडियम की बात करते हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम। भाई 6th क्लास में आ जाता है साइंस का, मतलब ये इसको बताने की नीड नहीं थी, बट इसलिए बता रहा हूं सो दैट आपको एक भी क्वेश्चन एक भी टॉपिक आपका यहां से ना छूटे, ठीक है। चलो ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है। अब ये लाइट है भाई, अगर यहां से लेजर लाइट स्टार्ट करते हैं तो ये लाइट यहां रुक जाएगी, ठीक है। अगर मैं ग्लास का बना होता है, ठीक है, तो क्या होता है, लाइट रे मेरे अंदर से पार हो जाती, क्रॉस कर जाती, तो मीडियम कैसा हुआ, वो ट्रांसपेरेंट। जैसे आप ग्लास देखते हैं, अच्छा मिरर और ग्लास में डिफरेंस होता है, इस चीज का ध्यान रखना। ग्लास इज अनदर थिंग, मिरर में बैक साइड पे पॉलिश होती है, मैं बताता हूं उसके बारे में भी। अच्छा ट्रांसपेरेंट मीडियम की बात करते हैं, इट इज अ मीडियम थ्रू विच लाइट प्रोपेगेट इजिली, इसमें से लाइट इजिली प्रोपेगेट कर जाती है, या कह सकते हैं पास कर जाती है लाइट, ठीक है। जैसे आपका एयर हो गया, वाटर हो गया, ग्लास हो गया। अच्छा एयर से सबसे ज्यादा इजिली हो जाता है, ग्लास वाटर से हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा एक फिनोमेना आ जाता है, उसको हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, पजल हो जाओगे, ठीक है। तो अभी देखना आपको ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या है, जिस मीडियम से लाइट इजिली पास कर जाती है, वो हमारे हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसलेंट देखते हैं, ट्रांसलेंट क्या होते हैं भाई, लाइट पास करेगी जरूर, लेकिन कुछ कुछ नहीं पास करेगी और कुछ कुछ पास करेगी। कुछ तो हुआ है, कुछ पता, कुछ लाइट तो जा चुकी है, कुछ बच गई है। अब जैसे हम बचपन में होते थे ना, तो हम क्या करते थे, इतना तो तेल लगाते थे बालों में, चंपू बन के जाते थे चंपू। हम क्या लेते थे, पेपर लेते और उसको रगड़ना स्टार्ट कर देते थे, टिचिक 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 टिचिक, या स्केल लेके हम रगड़ना स्टार्ट कर देते थे। जुए नहीं थी भाई, जुए की बात नहीं थी, ऑयल बहुत ज्यादा होता था, हम खेल करते रहते, तो हम क्या करते थे छोटे में क्लासेस में, पेपर को रब कर लेते थे, ठीक है। पेपर को जैसे हमने रब किया ना, तो उसमें से कुछ थोड़ा थोड़ा सा दिखने लग जाता था क्रॉसिंग में, ठीक है। वो ऐसा क्यों होता था, तो कैसा बन जाता है, जैसे उसमें से ऑयल का एक दिया हमने मिक्सचर उसमें लगाया, तो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो गया। ट्रांसपेरेंट का मतलब थोड़ा थोड़ा उसमें से विजिबल होने लगा, जैसे आपका बटर पेपर होता है। बटर पेपर के बारे में तो पढ़ा होगा, डेफिनेटली पढ़ा होगा। तो ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या, इट इज अ मीडियम थ्रू विच लाइट प्रोपेगेट पार्शियली, मतलब पार्शियली कह सकते हो, या कह सकते हो पार्शियली का मतलब होता है सेमी,
पास बट नॉट कंप्लीटली। लाइट पास करेगी बट कंप्लीटली पास नहीं करेगी, कुछ पार्शली पास करेगी, थोड़ी बहुत, ठीक है। तो सच मीडियम इज कॉल्ड ट्रांसोलेंट मीडियम। जैसे आपका पेपर हो गया, ग्राउंड ग्लास हो गया, मैंने आपको बहुत बेटर एग्जांपल दिखाया था एक बटर पेपर का, ठीक है, आपके कलाइडोस्कोप में लगाते हैं उसमें। चलो दूसरा आ गया आपके पास ओपेक मटेरियल। अब मैं तो नहीं भाई, अब ये बोर्ड है भाई, इसमें मैं लाइट फॉल कराता हूं, ठीक है, इसको बंद करने के बाद तो वो लाइट इसके क्रॉस नहीं जाएगी, वो यहीं तक रुक जाएगी। तो एक ये ऐसा मीडियम है जो लाइट को स्टॉप कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है कि वहीं पर रोक दे रहा है, तो ऐसे मीडियम को हम बोलते हैं ओपेक मीडियम। सो द मीडियम थ्रू विच लाइट कैन नॉट प्रोपेगेट। अच्छा ये कहां से आ गया, ये नहीं है, लाइट कैन नॉट प्रोपेगेट यानी लाइट कैन नॉट पास थ्रू इट, सिंपल कह सकते हैं। तो ऐसे को बोलते हैं जिसमें लाइट कैन नॉट पास, वो हो गया हमारा ओपेक मटेरियल, ठीक है। चलो एग्जांपल हो गया आपका वुड हो गया, मेटल्स हो गए, टेबल कुछ भी ले लो, वॉल्स हो गई, ये सारे आपके कैसे है ओपेक मटेरियल है, इसमें से लाइट पास नहीं करती भाई, ठीक है ना। चलो अब चलते हैं थोड़े से बड़े क्वेश्चन पे। यहां से भाई क्वेश्चन बनेगा आपका, उठा के देख लेना पीवाई के उसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आपको या बैक में क्वेश्चन मिल जाएगा। क्या क्वेश्चन बनेगा सर, देख लेते हैं भाई क्वेश्चन क्या बनेगा। चलो क्वेश्चन आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लाइट, तो लाइट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। अच्छा इसको 3 लेके आ रहे हैं, ज्यादा स्टार दे दिए, 2 स्टार होता है इसके लिए। चलो पहला क्वेश्चन है कि पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब फीचर है कि जो लाइट की स्पीड कितनी होती है, तो लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। श्योर स्पेड एयर जेट से भी स्पेस बहुत फास्ट, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड भाई। तो 3 लाख किलोमीटर कितनी स्पीड होती है 1 सेकंड में, तो वो लाइट की स्पीड होती है। तो आप कह सकते हो कि भाई कोई भी मतलब इस वर्ल्ड में सबसे जो फास्टेस्ट थिंग है ना वो लाइट है। और सन की रेज हमारे पास कितनी देर में पहुंचती है 8 मिनट 20 सेकंड में। तो अब देखो कितना डिस्टेंस होगा, वाइड डिस्टेंस होगा कि 8 मिनट 20 सेकंड लग रहे हैं लाइट को पहुंचने में, जब भी उसकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। स्ट्रेंज। अच्छा वाटर की बात करते हैं, इट इज 2.25 × 10। अच्छा यहां भी रह गया, ये भी रह गया, चलो इस पॉइंट को छोड़ते हैं। अभी मेन पॉइंट हमारे पास था एयर का, एयर में इसकी स्पीड है 3 × 10⁸। इसको न्यूमेरिकल में देखेंगे, न्यूमेरिकल में याद वैल्यू आपको गिवन होगी। द स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, यहां से आपके एक नया टॉपिक बनेगा कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने पाथ को चेंज कर लेती है, ठीक है। और वहां पे हम स्टडी करेंगे रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम क्या होता है और लाइट किस तरफ बेंड करती है, ठीक है। तो अभी याद रखना कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, ट्रैवल करेगी लाइट, तो वो अपने पाथ को चेंज कर लेगा। कौन करेगा सर, भाई लाइट करेगी, लाइट की स्पीड चेंज हो जाएगी या अपने पाथ को चेंज कर लेगा। लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन अ स्ट्रेट लाइन विच इज नोन एज रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। ये क्या होता है सर, ये क्या होता है, इसको देखने के लिए आप शॉर्ट्स देख सकते हैं, एक्सपेरिमेंट मैंने बनाया हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं कि जब लाइट कैसे ट्रेवल करती है, ठीक है। अब मैं सोच रहा हूं कि ये लाइट इस यहां से पैनल से निकल रही है, ठीक है, ऊपर से रूफ में से सीलिंग में से निकल रही है, ठीक है। अभी लाइट चल रही है तो क्या डायरेक्टली सीधी गिर रही है मेरे ऊपर कि ये थोड़ा घूम के ऐसे आ रही है, ये घूम के ऐसे आ रही है, तो नहीं, लाइट हमेशा सीधी ट्रेवल करती है, ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ, उसको ही हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। सर कैसे प्रूफ करोगे, भाई बता दिया मैंने आपको, शॉर्ट्स देख लो। आप जाके सीजी फाउंडेशन सर्च करेंगे या केमिस्ट्री गुरुजी फाउंडेशन सर्च करेंगे तो शॉर्ट्स में जाना, वहां पे मैंने एक एक्सपेरिमेंट बताया हुआ है, वहां से ये प्रूफ हो जाएगा कि किस तरीके से लाइट ट्रेवल करती है, राइट। चलो नेक्स्ट पॉइंट, द लाइट गेट रिफ्लेक्टेड व्हेन इट्स फॉल ऑन द पॉलिश सरफेस लाइक मिरर। अब किसी भी मिरर पे, अब जैसे आप ही हो, व्हेन यू लुक एट द मिरर तो होगा क्या, आपको अपनी ही इमेज दिखेगी। सर ये इमेज क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे अभी कि इमेज क्या होता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे फिनोमेन हम डिस्कस करेंगे भाई, बट सॉरी रुको जरा, सब्र करो, आराम आराम से करेंगे सारे टॉपिक्स। चलो, लाइट गेट रिफ्लेक्टेड व्हेन इट फॉल ऑन द पॉलिश सरफेस लाइक मिरर।
अब मिरर क्या होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे, कितने टाइप के मिरर्स होते हैं, सारा का सारा स्टडी करने वाले हैं। बट ये यहाँ बता रहे कि जो लाइट है वो रिफ्लेक्टेड हो जाती है। रिफ्लेक्टेड का मतलब उसके ऊपर बाउंस होती है और वो बाउंस बैक हो जाती है। जैसे आप खुद को देख रहे हैं तो आपको एक अजीब सा ही प्राणी दिखेगा, ठीक है, तो क्या होगा, वो रिफ्लेक्शन प्रोसेस है, ठीक है। लाइट मिरर पे गिर रही है और मिरर से फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। दूसरा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट रिमेन द सेम इन ऑल मीडियम। ये चीज ध्यान रखना है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी रिमेन द सेम, हमेशा ध्यान रखना। शॉर्ट क्वेश्चन आपका बन जाएगा यहां से, आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा यहां से एनसीईआरटी के शॉर्ट क्वेश्चन में कि फ्रीक्वेंसी हर मीडियम के लिए सेम रहेगी। द लाइट अंडरगो रिफ्रैक्शन, लो आ गया सेम वर्ड। अब मैं बोल रहा था कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रेवल करती है सो इट्स चेंजेस इट्स पाथ। तो पाथ चेंज करना क्या होता है, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। सो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही है, तो अच्छा ये भी सोचने की बात है ना, अब वहां पे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ओपेक में चलेगी तब थोड़ी होगी, तो वहां पे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसपेरेंट मीडियम में, ठीक है, तो वो अपने पाथ को चेंज कर लेगा, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। समझ आएगा? तो बेटा ये क्वेश्चन आपके बनते हैं शॉर्ट्स वाले। अब देखते हैं आगे क्या टॉपिक में चले। ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट्स। अच्छा ऑब्जेक्ट के बारे में ये कुछ मिस हुआ क्या? हाँ हमने कुछ मिस करा है, यहाँ पे हेडिंग करिए बेटा, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। एन ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट इज डिसाइडेड बाय इंसिडेंट रे ओनली, इट इज ऑफ टू काइंड्स। तो ऑब्जेक्ट असल में होते क्या है, जैसे हम बात करते हैं इस मार्कर के बारे में, ठीक है, मार्कर पेन, चलो इस पेन के बारे में, तो ये एक ऑब्जेक्ट है। तो हम एक कैसे डिसाइड करेंगे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो वो दो टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं बेटा। ऑब्जेक्ट की एक प्रेजेंटेशन होगी, एक इमेज बनती है, ठीक है, एक बनती है बेटा रियल, एक बनती है वर्चुअल। तो उससे पहले ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करना जरूरी है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। एक रियल ऑब्जेक्ट होता है। रियल ऑब्जेक्ट क्या होगा, व्हेन द इंसिडेंट रे डाइवर्ज इन ऑल डायरेक्शन एंड द पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस गिव्स द पोजीशन ऑफ रियल ऑब्जेक्ट। मतलब क्या है इसका, कि जब इंसिडेंट रे का मतलब जो भी लाइट रे फॉल कर रही है ऑब्जेक्ट पर, वो डाइवर्ज हो जाएगी हर डायरेक्शन में, तो उस पॉइंट को बोलेंगे द पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस गिव द पोजीशन ऑफ रियल ऑब्जेक्ट। जैसे कि ये है, अब इसके ऊपर लाइट फॉल कर रही है, जब ये सारी डायरेक्शन में फैल जाएगा तो हम बोलेंगे कि ये एक रियल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसकी जो लाइट रे है ये हर जगह डाइवर्ज हो गई है, ठीक है। सेम एज वर्चुअल की बात करते हैं कि जब इंसिडेंट रे, जो लाइट रे फॉल कर रही है उसको बोलते हैं बेटा इंसिडेंट रे। द इंसिडेंट रे कन्वर्ज एट ए पॉइंट एंड द पॉइंट ऑफ कन्वर्जन गिव्स द पोजीशन ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। मतलब क्या है इसका, कि जब लाइट रे फॉल कर रही है और फॉल करने के बाद जितनी भी लाइट रे है वो कन्वर्ज कर रही है एक पॉइंट पे, तो सारी इंसिडेंट रे जब कन्वर्ज कर रही है तो कन्वर्जिंग पॉइंट से हमें मिलेगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब हम ये कैसे स्टडी करेंगे, या डायग्राम से स्टडी करेंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। जैसे ये है, ये हम मान के चलते हैं कि एक मिरर है, अब कोई लाइट रे इसके ऊपर फॉल करती है, ठीक है, तो जैसे लाइट रे इसके ऊपर फॉल करती है ये ईच डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाएगा, फैल जाएगा, और जहां पे भी फैलेगा ये, तो जो भी पर्सन वहां पे खड़ा होगा वो उसको देख पाएगा। और ये सारी की सारी प्रोसेस कहां हो रहा है, ये मिरर के सेम साइड पे हो रहा है। तो एक कैसा ऑब्जेक्ट होगा, ये एक रियल ऑब्जेक्ट होगा। लाइट रेस पे फॉल कर रही है, हर डायरेक्शन में फैल रहा है, इस पॉइंट को बोल देंगे डाइवर्जिंग पॉइंट, जहां से डाइवर्ज हो रही है, और ये ऑब्जेक्ट कैसा होगा, रियल होगा। अच्छा वर्चुअल के बारे में बात करते हैं। वर्चुअल में मैंने बोला कि जितनी भी लाइट रे आ रही है, ठीक है, इंसिडेंट रे है जितनी भी, वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज होती हुई प्रतीत होगी, फील होगी, अपीयर होगी, तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड। अच्छा ये पॉइंट हो रही है तो ये एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है, कन्वर्जन से हमें पता लगेगा ऑब्जेक्ट कैसा है, वर्चुअल है। तो ये रास्ते में शॉर्टकट याद कर लेना। अगर रियल ऑब्जेक्ट का आपको देखना है तो वहां पे डाइवर्जेंस होगा, और अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट के बारे में पता करना है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट में क्या होगा बेटा, वहां पे कन्वर्जेंस होगा, ठीक है। यहां से एक शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा आपका। चलो अब देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बार बार हम करते हैं सर लाइट रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन होता क्या है, तो यहां से स्टडी होगा हमारा पहला प्रोसेस, पहला फिनोमेन, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन में क्या होगा, इट इज द फिनोमेन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। मैंने आपको बताया था कि मिरर होगा, मिरर में जब आप देखते हैं तो आपको एक स्मार्ट सा पर्सन दिखेगा, ठीक है,
जो बॉय है तो बॉय दिखेगा, गर्ल है तो गर्ल दिखेगा, स्मार्ट से, लाइक मी, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है कि जब हम उसमें मिरर में देखते हैं तो हमारा एक इमेज वहां से बाउंसिंग बैक होता है, ठीक है। जो भी उसके ऊपर इमेज जा रहा है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, बाउंस हो जाएगा। तो रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन इज द फिनोमेन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। अच्छा, ये जरूरी है, मीडियम सेम रहेगा, ठीक है। अभी बताते हैं, रुको जरा। तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग विद द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट से लाइट निकल रही है, वो मिरर पे इंसिडेंट हो रही है, वहां से वो टकरा के स्ट्राइक करके वापिस आ जाएगी सेम मीडियम में, तब हम बोलेंगे कि कौन सा फिनोमेन हो रहा है, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, राइट। चलो अब देखते हैं रेगुलर और इरेगुलर कितने टाइप से रिफ्लेक्शन होता है। पहले एक बार बता देता हूं कि इंसिडेंट रे क्या होता है, ये सारा इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। ये मिरर है भाई, प्लेन मिरर। अच्छा, ये रेड मैंने पीछे से क्या दिखाया हुआ है, असल में जो मिरर होता है इसमें इस साइड पर सिल्वर पॉलिश होती है, यहां पर, ठीक है, सिल्वर पॉलिश। और इस सिल्वर पॉलिश को प्रोटेक्ट करने के लिए एक रेड कलर की लेयर लगाई जाती है, ताकि वो सिल्वर पॉलिश रिमूव ना हो, और बन गया हमारा मिरर। अच्छा, अब ये लाइट रे आ रही है, ठीक है, ये लाइट रे जो आ रही है फॉल कर रही है, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। ये जो रिफ्लेक्ट कर रही है ये है रिफ्लेक्टेड रे। और ये सेंटर में जो डॉटेड लाइन दिखाई हुई है नॉर्मल पे परपेंडिकुलर, दिस लाइन इज कॉल्ड नॉर्मल रे, ठीक है। इसके बारे में आपके शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम में समटाइम पूछ भी लेता है, ठीक है। आगे डेफिनेशन से बताता हूं मैं आपको इसको कि क्या क्या डेफिनेशन बनेगी। चलो बात करते हैं रिफ्लेक्शन कितने टाइप का होता है। सबसे पहले एक बेटा होगा रेगुलर। रेगुलर, अरे भाई रेगुलर उसकी बात नहीं कर रहे रेगुलर की, हम रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, डर्टी माइंड। चलो दूसरा होता है इररेगुलर डिफ्रैक्शन, या इसको बोल देते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज का वैसे मतलब कि कुछ भद्दा सा दिखता है, कुछ टेढ़ा मेढ़ा सा दिखता है, इसलिए इसे बोलते हैं डिफ्यूज, फैल जाना, ठीक है। चलो डेफिनेशन जरूरी है इसकी, तो देख रहे थे डेफिनेशन। अब यहां पे क्या देख पा रहे हैं आप, विक्स की गोली लो, खिचखिच दूर करो। नाउ दीज आर द इंसिडेंट रे विच इज फॉलिंग ऑन द मिरर, एट द मिरर। तो इसमें क्या होगा, दिस पैरेलल लाइंस, पैरेलल इंसिडेंट, अच्छा ये लाइंस नहीं बोलेंगे, अब इसे हम बोलेंगे बीम। पैरेलल रेज चल रही है, ये पूरा कह सकते हैं बीम। पैरेलल इंसिडेंट रेज फॉलिंग एट polished surface and bounced back in same medium, bounce back in same medium पैरेलली। पैरेलली क्या होता है, पहली बार सुना है, मतलब जितनी भी इंसिडेंट रे जो पैरेलल आ रही है ये यहां से रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्ट होने के बाद बाउंस भी रिफ्लेक्शन होगा, जब वो भी पैरेलल होगा। तो सच काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन जिसमें पैरेलल बीम्स आ रही है और रिफ्लेक्शन के बाद भी वो पैरेलल ही जा रही है, उनको हम बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। अच्छा, ये लाइट रे आ रही है, ये हमारी इंसिडेंट रे हो गई। अच्छा, ये रे पैरेलल आ रही है, ये भी पैरेलल है, ये उसके पैरेलल है, ये जो रिफ्लेक्ट होगी ये भी पैरेलल है, तो पैरेलल ही रे आएगी और पैरेलल ही वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ऐसी बीम को बोलेंगे हम पैरेलल बीम या रिफ्लेक्टेड रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। अच्छा, यहां पे एक कंडीशन है कि जो ये नीचे वाला सरफेस है ये स्ट्रेट होना चाहिए, पॉलिश्ड होना चाहिए एंड स्मूथ होना चाहिए, ठीक है। 3 कंडीशन है। अगर ये नहीं हुआ तो ये रेगुलर रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं होगा, पहले ही बता देता हूं। 3 कंडीशन कौन कौन सी है, लाइट रे स्ट्रेट आनी चाहिए, दूसरा पॉलिश्ड होना चाहिए सरफेस, एंड स्मूथ होना चाहिए, मतलब उबड़ खाबड़ या टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, राइट। चलो ये हो गया हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन, इसकी वजह से। अब देखते हैं हमारा इररेगुलर या डिफ्यूज कैसा होता है। देखो फर्स्ट ये क्या हो गया, ये सरफेस ही हमारा सरफेस इररेगुलर है, ठीक है। रेज पैरेलल जरूर है, इंसिडेंट रेज
पैरेलल है, बिल्कुल सही है। बट गलती क्या है रेस की? कोई गलती नहीं है भाई, सरफेस की गलती है। यहां पे मिस्टेक क्या है, ये सरफेस हमारा पैरेलल नहीं है, ये पैरेलल नहीं है, या आप कह सकते हैं पॉलिश नहीं है, या आप कह सकते हैं कि ये स्मूथ नहीं है, डिफ्यूज है। जो ये रिफ्लेक्शन जहां से हो रहा है एरिया पे, वो डिफ्यूज है, टेढ़ा मेढ़ा है। तो जो पैरेलल रेज है, दिस पैरेलल इंसिडेंट रे डिफ्यूज या रिफ्लेक्ट एट द डिफरेंट एंगल्स। ये एंगल डिफरेंट है, ये एंगल डिफरेंट है, और ये एंगल डिफरेंट है। तो जो लाइट रे होगी यानी रिफ्लेक्टेड रेज बाउंस्ड बैक एट डिफरेंट एंगल, डिफरेंट एंगल पे जाएगी। तो ऐसे रिफ्लेक्शन जिसमें हमारा सरफेस या तो पैरेलल नहीं है, या स्मूथ नहीं है, या पॉलिश नहीं है, और जो पैरेलल रेज आ रही है वो अलग अलग एंगल पे रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम बोलेंगे इररेगुलर रिफ्लेक्शन। समझ गए? चलो आगे देखते हैं। अच्छा, अब कौन कौन सा फिनोमिना है, यहां से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म्स है। अब ये सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं ये कहां से आई है। अच्छा, एक और चलते डायग्राम पीछे। ये डायग्राम थोड़ा सा सफाई अभियान कर लेते हैं। क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है बेटा यहां पर? देखो, सबसे पहले जो पी वाली दिख रही है आपको, ये क्या है? ये रे है कि बीम है? सबसे पहले ये पता होना चाहिए। ये सिंगल है, स्ट्रेट लाइन में चल रही है लाइट, तो ये हमारी रे है। अच्छा, ये रे पी पॉइंट से निकल रही है, सोर्स मान लेते हैं, सोर्स से निकल रही है, एंड इट फॉलिंग एट द सरफेस। ये सरफेस क्या है? ये सरफेस मैंने आपको बताया था कि ये मिरर है, पॉलिश सरफेस है, एंड दिस लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन दिस मिरर, सो दैट रे इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। ओके, and now this is bouncing back, या बाउंस बैक हो रही है। तो बाउंस बैक का मतलब क्या? रिफ्लेक्ट हो रही है यहां से, तो ये वाली रे होगी आपकी रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है। अच्छा, ये सेंटर में जो नॉर्मल लगा हुआ है, ये परपेंडिकुलर है, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल काम चला लिया सर एन पहले लिख के। अच्छा, ये एक एंगल बना हुआ है, आई एंगल जिसे बोलते हैं। ये एंगल किस किस के बीच में बना हुआ है? ये बेटा बना हुआ है नॉर्मल के बीच में और इंसिडेंट रे के बीच में। ध्यान देना, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है, ये वाला एंगल, इसको हमने बोले हैं आई, यानी एंगल ऑफ, और एंगल को लिख दिया, एंगल ऑफ आई से बन गया आपका इंसिडेंस। ठीक है, कहां बनेगा एंगल? नॉर्मल के बीच में और इंसिडेंट रे के बीच में। सेम एज जो एंगल बनेगा रिफ्लेक्टेड रे, तो आर, रिफ्लेक्टेड से बन गया आर, तो ये बन गया आर एंगल, यानी रिफ्लेक्टेड एंगल किसके बीच में? नॉर्मल के बीच में एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच में। वो एंगल हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ध्यान रखना, ये वर्ड बोल रहा हूं मैं, रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में आप डिफरेंस को समझो। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है लाइट का बेंड होना। कब? व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। और रिफ्लेक्शन क्या होगा? इट इज बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग फ्रॉम पॉलिश सरफेस। ठीक है, दोनों इन टर्म्स का, दोनों का डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग है। चलो अब देखते हैं डेफिनेशंस क्या है इनकी। फर्स्ट आ गया बेटा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। देखो नाम से, डेफिनेशन हेडिंग से ही पता लग रहा है, इंसिडेंस पॉइंट जहां पे इंसिडेंट हो रहा है। कौन सा पॉइंट? तो उस पॉइंट में जिसपे लाइट इंसिडेंट कर रही है वो हमारा इंसिडेंस पॉइंट होगा। द पॉइंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट विच लाइट रे स्ट्राइक इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एज वेल एज पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑल्सो। रिफ्लेक्शन ऑल्सो मतलब क्या है? बिल्कुल बताते हैं भाई। ये वाला जो पॉइंट था, यहां पे इस पॉइंट पे लाइट इंसिडेंट हो रही है, या यही वो पॉइंट है जहां से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, तो इसी पॉइंट को तो ही कहते हैं इंसिडेंस पॉइंट। नॉर्मल, नॉर्मल क्या? नॉर्मल इंसान की बात कर रहे हैं। अरे भाई, नॉर्मल जो बीच में डॉटेड लाइन से शो किया था, तो कह रहा परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड नॉर्मल। ये जो पॉलिश सरफेस था, ये हमारी इंसिडेंट रे है, और यहां पे हमने इसके ऊपर परपेंडिकुलरली, यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है,
जिसका नाम है नॉर्मल। इंसिडेंट रे आपको बता चुका हूं, जो रे इंसिडेंट करेगी वो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्ट कर जाएगी ये रिफ्लेक्ट कर गई तो ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ये इंसिडेंट करेगी तो इंसिडेंट रे हो जाएगा। द रे ऑफ लाइट विच स्ट्राइक ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो इस पर स्ट्राइक करेगी एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये इंपॉर्टेंट है देखो बेटा, ये इंसिडेंस पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो इंसिडेंस पॉइंट में जो लाइट आ रही है वो इंसिडेंट रे है, और इंसिडेंस पॉइंट या रिफ्लेक्टेड पॉइंट से जो रिफ्लेक्ट हो रही है, बाउंस हो रही है सेम मीडियम में, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। ये ध्यान रखना आपने, ठीक है। और क्या क्या है हमारे पास, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा, एंगल ऑफ इंसिडेंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, कब बताया सर, अरे बताया तो था। ये हमारा पॉली सरफेस है, ये हमारा नॉर्मल इंसिडेंट रे है, और ये हमारा नॉर्मल है। इनके बीच में जो एंगल बनेगा यहां पर, ये जो एंगल यानी इंसिडेंस रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाला एंगल होगा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल that the incident ray makes with the normal is called angle of incidence। इसको हम आई से डिनोट करते हैं या इसको हम कुछ एंगल से शो करते हैं, इसको और शो करते हैं आपको जरा, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा एंगल आई, ठीक है। ऐसे हमारा रहेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो द एंगल दैट द रिफ्लेक्टेड रे मेक्स विद द नॉर्मल, अब ये वाला जो है ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, ये जो एंगल बनेगा आर किसके बीच में, रिफ्लेक्टेड रे की किसके साथ, नॉर्मल के साथ। तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल बनेगा वो रहेगा हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, एक रहेगा प्लेन ऑफ इंसिडेंस, ये आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है, बता देते चलो कोई बात। द प्लेन इन विच द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे लाइक, जो प्लेन जिसपे इंसिडेंट रे यानी ये वाला जो प्लेन है जिसपे इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे या रिफ्लेक्टेड रे लाई कर रही है, वो हो गया हमारा प्लेन ऑफ इंसिडेंस। मतलब ये दो रे, इसको हाईलाइट कर देते हैं, ये और ये हो गया हमारा प्लेन ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। इधर की बात नहीं कर रहे हैं अभी हम रिफ्लेक्टेड रे की, सिर्फ इधर की, यानी इंसिडेंट रे और नॉर्मल वाली बात कर रहे हैं। ये हमारा हो गया प्लेन ऑफ इंसिडेंस, बहुत रेयरली पूछेगा बेटा ये। और ऐसे ही आपको बनेगा प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे जहां लाई करते हैं, ठीक है ना। जहां पे रिफ्लेक्टेड रे लाई करेगा नॉर्मल लाई करेगा, मतलब नॉर्मल तो भाई कॉमन है, नॉर्मल तो नॉर्मल है, मतलब वो इंसिडेंट के साथ भी है रिफ्लेक्टेड के साथ भी है, समझ गए। चलो बेहतरीन। अब देखते हैं बेटा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से, जो मैंने आपको बोला था एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पूछ लेता है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, अच्छा इसका फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, ठीक है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है या इंसिडेंट रे होती है, रिफ्लेक्टेड रे होता है एंड नॉर्मल, ये डायग्राम है, ये हमारी इंसिडेंस रे है, ये हमारा नॉर्मल है, और ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है। ये सारे के सारे सेम प्लेन पे होंगे, जैसे मैंने आपको बताया था अभी, प्लेन ऑफ इंसिडेंस एंड प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये सब के सब दोनों कहां है, ये इस मिरर के अबव साइड में है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है एंड नॉर्मल, दिस लाई एट द सेम प्लेन, ये सारे के सारे सेम प्लेन पे लाई करते हैं, ठीक है। तो ये आ गया दिस लाई एट द इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में लाई करने वाले हैं। इधर ये हो गया इंसिडेंट रे प्लेन एंड रिफ्लेक्टेड प्लेन, ये दोनों सेम साइड पे है, सेम प्लेन पर है। ये हमारा ना फर्स्ट लॉ। अब बात करते हैं सेकंड लॉ के बारे में। सेकंड लॉ क्या कहता है, जो कहता है कहने दो सर, हमें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, लोग कुछ भी कहते हैं, अरे कुछ भी कहते हैं लेकिन ये तो पेपर में आने वाला है भाई, इससे हमें फर्क पड़ता है ठीक है ना। कहता है जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। कैसे होगा ये तो बताता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमारा नॉर्मल है, इसको ब्रेक कर देते हैं, चलो डॉट 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 डॉट, ये हमारा नॉर्मल है। ये जो इंसिडेंट रे का जो एंगल बनेगा आई, और ये रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल बनेगा आर, ये इक्वल होगा। अगर आई आपका 30 डिग्री है एंगल ऑफ इंसिडेंस,
तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर आपका 45 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 45 होगा, यानी ये एंगल और ये एंगल ऑलवेज रिमेन द सेम। ये कहता है सेकंड लॉ, समझ गए। अब स्पेशल केस है, स्पेशल केस पे हमेशा फोकस करना है क्योंकि क्वेश्चन यहां से बनता है, ठीक है। सीनियर क्लासेस के क्वेश्चन सारे यहीं से बनते हैं स्पेशल केस से। और हम सोचते भाई क्वेश्चन आ गया एनसीईआरटी के बाहर से, तो ऐसा कुछ नहीं होता भाई, सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही है। ये आपका स्पेशल केस हो गया, ठीक है। देखते हैं स्पेशल केस क्या है। कैसा कि जब लाइट रे इंसिडेंट होती है नॉर्मली, नॉर्मली का मतलब क्या है, यही हमारा नॉर्मल है और यहीं से हमारी लाइट रे भी इंसिडेंट हो गई, तो क्या हुआ, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बट एंगल ऑफ जो इंसिडेंस है वो किसके बीच में बनता है, वो बनता है इंसिडेंट रे, ये रेड वाली, ठीक है, एंड नॉर्मल के बीच में। अब स्लोली स्लोली क्या होगा, जैसे जैसे ये नीचे जाएगा तो एंगल बढ़ता रहेगा, ठीक है ना। अब जैसे जैसे घटता रहेगा, अब जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जाएगा तो एंगल इंक्रीज हो रहा है, टुवर्ड्स द 90 जा रहा है। तो ये एंगल देखो, ये वाला एंगल है, अगर यहां होता तो ये एंगल बढ़ जाता, मतलब टोटल एंगल ये हो जाता मोर देन आई। ये आई है, मान लो 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री हो गया, ये 70, 80, जैसे जैसे नीचे की तरफ जाते हैं 90 बन जाता है। अब जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जाएगा तो एंगल डिक्रीज हो जाएगा। नहीं समझे, मैं बताता हूं। बट एंगल किसके बीच में बन रहा है, एंगल बन रहा है इंसिडेंट रे यानी रेड वाली लाइन एंड नॉर्मल के बीच में। जब हम नीचे मैथमेटिक्स में देखते हैं तो वो यहां से काउंट करते हैं एंगल, ये वाला एंगल। बट ये हमें ये एंगल नहीं देखना है, हमें एंगल देखना है ये वाला, ठीक है। अब ये पॉइंट और ये वाला प्लेन के बीच में देखेंगे, ये एंगल कम है किससे, इस ऑरेंज वाली से। ये देखते हैं ये एंगल ज्यादा हो गया। देखो एंगल हमेशा दो लाइन के बीच में होता है, तो ये जो ऑरेंज वाला एंगल है ज्यादा है, ठीक है। अब जैसे जैसे हम जाते हैं पीछे की तरफ, ये गया, ये आई था हमारा, ये आई है, ठीक है। अब जैसे जैसे लाइट रे नॉर्मल की तरफ जाएगी तो एंगल कम होगा। तो वही कह रहे कि देखिए इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे नॉर्मली लाई कर रही है तो एंगल तो इसी के ऊपर लाई कर गया, यानी आई हमारा हो गया 0, ठीक है। अब पूछ रहे कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा। भाई जब आई 0 हो गया, और हमने स्टडी करा था कि जो आई है वो किसके इक्वल होता है, वो आर के इक्वल होता है। तो आई 0 है तो आर भी 0 होगा सर, यानी जब भी लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट होती है उस टाइम पर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होते हैं, यानी 0। यानी जैसे ही लाइट रे आएगी वैसे ही चली जाएगी। कैसे, इसे बोलते हैं रिट्रेस करना। लाइट आपकी रिट्रेस कर जाएगी, समझ गए, बहुत बेहतरीन, बढ़िया, गुड, सुपर। सर अपनी तारीफ खुद ही कर रहे हो, चलो बेहतरीन। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। और नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। यानी प्लेन मिरर जो भी इमेज बनाता है भाई उसकी क्या क्या फीचर्स है, यहां से क्वेश्चन आता है आपका। अगर आप पीछे देखते हैं ना पीवाई का जो आपका लास्ट एमसीक्यू राउंड रहा है, तो वहां से यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। सैंपल पेपर में अगर देखते हो तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, पीवाई के उसमें देखेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन था। अब इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ गया तो डायरेक्टली किसी एक पॉइंट पे दे सकता है वो, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं कि प्लेन मिरर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। अच्छा इधर मत देखना अभी, ये बहुत ही भयानक चीज है, ये अभी नहीं देखनी है। ये क्या होता है मैं बताता हूं। क्या जो इमेज होगा ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज वर्चुअल, द इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज वर्चुअल, सच इमेज कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन। कह रहा जो रियल ऑब्जेक्ट है जब उसका जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल बनेगा, ठीक है। और वर्चुअल इमेज कभी भी कैन नॉट बी टेकन ऑन द स्क्रीन। ये देखते हैं यहां से। अब ये जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ये भी हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ये लाइट रे जाएगी बेटा, ठीक है, ये लाइट रे जाएगी और ये पीछे की तरफ, अब ये पीछे की तरफ जा रही है, ठीक है। ये लाइट रे जा रही है यहां से रिफ्लेक्शन हो जाएगा और ये चली जाएगी यहां पे। अब जो पर्सन यहां पे खड़ा होगा उसके लिए क्या है, उसको इट फील की दिस लाइट रे इज कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, तो हमने इस लाइट रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दिया है डॉटेड लगा के। डॉटेड मींस कि इट इज नॉट एक्चुअली रियल, ये रियल नहीं है तो इसको डॉटेड से शो करेंगे, ठीक है। तो ये ए ऑब्जेक्ट, ए बी ऑब्जेक्ट जो है इसका जो एक्चुअली इमेज बन रहा है। अच्छा इमेज तब बनेगा
जब लाइट रे या तो मीट करेगी या अपीयर टू मीट, या हमें मिलती हुई लगेगी। अब यहां पे देखो ये लाइट रे चल रही है, ये सीधी चली गई, ये लाइट रे सेंटर ऑफ पॉइंट पे गया ओ से और यहां से रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये लाइट रे कहीं पे भी नहीं मिल रही है। तो हम क्या करते हैं, इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं। इस लाइट रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, भाई यहां से गई थी, ये रिफ्लेक्ट हो गई, हमने इसको पीछे की तरफ बढ़ा दिया, पास करवा दिया, अपीयर टू मीट कराना है हमें, ठीक है। अभी थोड़ी नकली सी बना रहे हैं, तो इसको हम वर्चुअल बोलेंगे। ऐसी ये लाइट रे यहां से चली गई, इसको हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। जैसे इन दोनों लाइट रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, ये हमारी कन्वर्ज हो जाएगी एक पॉइंट पे। और मैंने आपको बोला था जहां पे कन्वर्ज आ गया, यानी वो वर्ड रहेगा वर्चुअल का। आगे ना बात वहीं पे, कन्वर्ज यानी वर्चुअल, डाइवर्ज यानी रियल, ठीक है। अब ये कन्वर्ज होती हुई दिख रही है हमें यहां से, इसको हमने पीछे एक्सटेंड किया, इसको हमने पीछे एक्सटेंड किया, ये यहां पे मीट कर रही है या मीट करती हुई लग रही है। तो सच इमेज विच अपीयर टू मीट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज, और ये वर्चुअल इमेज हमेशा बनेगी प्लेन मिरर के केस में, ठीक है। यहां से शॉर्ट क्वेश्चन कराने वाला हूं मैं। दूसरा, द इमेज फॉर्म्ड इन द प्लेन मिरर इज ऑलवेज इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब बिल्कुल सीधी बनेगी। ये इसका हेड है, ये इसका टेल है, तो ये सेम इमेज बनेगी यहां पर इरेक्ट, यानी अपसाइड ऑफ द इमेज इज अपसाइड, यानी अगर ये साइड इसका अप है तो यहां पे अप बनेगी। अगर ये ऑब्जेक्ट हमने नीचे की तरफ लिया है तो इमेज भी हमारी डाउन साइड बनेगी, राइट। तीसरा पॉइंट, द साइज ऑफ इमेज ऑफ द प्लेन मिरर इज ऑलवेज सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट अगर आपका 10 सेंटीमीटर का है तो प्लेन मिरर में जो इमेज का साइज होगा यानी हाइट होगा वो भी 10 सेंटीमीटर का होगा। गॉट इट? इंपॉर्टेंट है बेटा। द इमेज फॉर्म्ड इन द प्लेन मिरर इज एज फार एज बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ये आपका मिरर है, राइट, ये मिरर है आपका। चलो, वो कहते हैं कि जब लाइट रे, हमने किसी लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट से चल रही है, हमने कह दिया कि ये लाइट रे है और ये लाइट रे यहां से मेन सोर्स से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। ये डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। ये ए भी हमारा ऑब्जेक्ट है। तो जब ऑब्जेक्ट की लाइट रे इंसिडेंट हो रही है मिरर पे, तो जो इमेज बनेगी, इमेज भी उतने ही डिस्टेंस पे बनेगी, यानी कि इट मींस इट विल फॉर्म एट द सेम डिस्टेंस। ये बन गया आपका ए डैश बी डैश। अब ये वाला डिस्टेंस भी जो होगा बेटा, ये भी आपका 30 सेंटीमीटर होगा। ये कहना चाह रहा है नंबर पॉइंट 4 में कि जो इमेज फॉर्म होगी प्लेन मिरर में इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ मिरर। जितना ये इन फ्रंट ऑफ मिरर होगा ये डिस्टेंस, उतना ही डिस्टेंस ये बिहाइंड द मिरर होगा। यानी अगर हम बात करते हैं 30 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज भी 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर बनेगी। अब यहां से क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ऑब्जेक्ट एंड इमेज, इमेज और ऑब्जेक्ट का टोटल डिस्टेंस कितना होगा? तो ये ध्यान रखना बेटा, 30 प्लस 30 सेंटीमीटर इट इज 60 सेंटीमीटर। गॉट इट? मैंने ऑब्जेक्ट और इमेज का पूछा है, मैंने ऑब्जेक्ट और मिरर का नहीं पूछा, या मिरर और इमेज का नहीं पूछा है, मैंने ऑब्जेक्ट एंड मिरर का पूछा है। तो ये डिस्टेंस यहां से कैलकुलेट होगा एंड टोटल डिस्टेंस विल बी 30 प्लस 30 दैट इज 60 सेंटीमीटर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये पॉइंट जरूरी था समझना आपके लिए। द इमेज फॉर्म्ड इन द प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड। ये लेटरली इन्वर्टेड क्या होता है? लेटरली इन्वर्टेड को बता देते हैं एक बार। नया स्लाइड ले गई तो लेटरली इन्वर्टेड क्या होता है? अब जैसे हम देखते हैं ए का, अब ए को जब हम मिरर में देखते हैं, ये हमारा हो गया मिरर, तो मिरर में हमें कुछ ऐसे ही दिखेगा। ये बी है, हमें मिरर में कुछ इस तरीके से दिखेगा। सी है, मिरर में ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। यानी लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर एट द राइट साइड
एंड द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर एट द लेफ्ट साइड। अब डी देखते हैं, ये डी हमारा राइट साइड में है, इसका जो कर्व है वो राइट साइड में है, वो हमें दिखेगा इस साइड में, राइट। तो यहां से डेफिनेशन क्या बनती है लेटरली इन्वर्जन की, द ऑब्जेक्ट साइड, द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसको रब करते हैं, यहां डेफिनेशन लिखते हैं, द ऑब्जेक्ट इज said to be laterally inverted if its left side appear on the right side, right, and right side appear on the left, आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये जरूरी है, रिफ्लेक्शन के बाद जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड दिखेगी और जो राइट साइड है वो लेफ्ट साइड में दिखेगी, देन हम बोलेंगे कि वो लेटरली इन्वर्टेड है, या दिस फिनोमेन इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन, राइट, लेटरल इन्वर्जन, ये होता है लेटरल इन्वर्जन। अब क्वेश्चन आता है कि एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है कि जो वर्ड होता है पुलिस या पोलिस बोल देते हैं, एंड एम्बुलेंस, ये हमारे अगर हम देखते हैं पुलिस या गाड़ी की जो आगे फ्रंट साइड पे लिखा होता है, सेम एज एम्बुलेंस लिखा तो वो कुछ उल्टा लिखा होता है, पुलिस कुछ किस तरीके से रहेगा, ये इस तरीके से होगा, ठीक है ना, ऐसे, अच्छा ये उल्टा हो गया, जो ई है वो कुछ इस तरीके का दिखेगा, तो ऐसा क्यों लिखा होता है, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं POLICE, ये इस तरीके का क्यों दिखता है भाई, ठीक है, तो व्हेन वी आर ड्राइविंग, ओ माय गॉड मेरे पास कार है, मैं ड्राइव कर रहा हूं, चलो ड्राइव करते तो जो मिरर है मेरे साइड पे वो प्लेन मिरर है, ठीक है, सो प्लेन मिरर में जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड में दिखेगा, यानी जो P है ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे दिखेगा, यहां पर ये एज इट इज दिखेगा, बिकॉज जब हम मिरर में देखते हैं जो हमारे जो पीछे है वो लेटरल इन्वर्जन होकर दिखता है, तो ऑलरेडी क्या होता है कि इस चीज को उल्टा लिखा होता है ताकि आफ्टर रिफ्लेक्शन वो इन्वर्टेड होकर दिखे हमें। तो ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन बनता है कि व्हाई दीज वर्ड्स आर रिटन इन द सेम फॉर्मेट, व्हाट इज द साइंटिफिक रीजन बिहाइंड इट। सो रीजन क्या है, लेटरल इन्वर्जन, समझे। चलो आज का लास्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। आज का टॉपिक है रियल और वर्चुअल इमेज क्या होता है और हाउ द नंबर ऑफ इमेजेस आर फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। हम प्लेन मिरर को यूज करके कितने टाइप की इमेजेस बना सकते हैं, ठीक है, उसको देखते हैं। चलिए रियल इमेज क्या होता है सबसे पहले देखते हैं। रियल इमेज इज ऑलवेज फाउंड व्हेन रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड लाइट रे एक्चुअली इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, यानी जब लाइट रे किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। कैसे सर, जो हमारा पीछे वाला डायग्राम था भाई, कहां गया, ये रहा, ये लाइट रे यहां गई, यहां से रिट्रेस कर गई, ये लाइट रे ये गई, यहां से ये रिफ्लेक्ट कर गई, अभी कहीं पे मिलती तो नहीं दिख रही है ना, ठीक है, तो अगर ये मिलती कहीं पर इंटरसेक्ट करती आपस में तो वो होती हमारी रियल इमेज, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, हमने इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दिया है, सेम एज इसको भी हमने पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दिया है, ये डॉटेड में दिखा दिया। अभी हमें एक्चुअली में मीट नहीं कर दी, हमने मीट करते हुए इसे दिखाया है, तो ये हमारी फॉल्स इमेज है, यानी वर्चुअल इमेज है, नकली इमेज है, आभासी, हिंदी में से बोल देते हैं आभासी। आभासी सर, आभा तो सुना है, आभासी कौन सा होता है, आदिवासी सुना है आपने, ये आभासी क्या होता है, अरे आभासी होता है भैया वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो कह रहा है जो रियल इमेज है वो कब बनती है, जब रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्रैक्टेड रे लाइट रे जो वो इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। वर्चुअल इमेज कब बनती है, वर्चुअल इमेज व्हेन रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे लाइट रे डू नॉट एक्चुअली इंटरसेक्ट। अभी दिखाया मैंने आपको डायग्राम, वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही, हमने भाई साहब धक्का लगा दिया, हमें इंटरसेक्ट करानी है भाई, किसी का जो लगाओ हम तो इंटरसेक्ट करेंगे, जैसे कि गवर्नमेंट है भाई, कोई माने ना माने हम तो ये करके रहेंगे, ठीक है। ऐसे ही है कि लाइट रे मीट नहीं कर रही है बट एक्चुअली इंटरसेक्ट करती नहीं है वो, बट हम उसे डॉटेड में दिखा देते हैं बैक साइड पे, तो वो हमारा जो इमेज बनता है
वो रहेगा बेटा वर्चुअल इमेज। समझ गए? थर्ड सेकंड पॉइंट, रियल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। यानी जो रियल इमेज है वो हमेशा हम स्क्रीन पे देख सकते हैं, यानी वो बनेगी स्क्रीन पे भाई। लेकिन जो वर्चुअल इमेज है वो कभी भी स्क्रीन पे नहीं बनेगी, स्क्रीन के ऊपर नहीं बनेगी। कहां बनेगी? वो बनेगी बिहाइंड द मिरर। ठीक है ना, बिहाइंड द मिरर। अच्छा, रियल इमेज के बारे में बात करते हैं, जहां पे वर्ड आपका आ जाएगा बेटा इन्वर्टेड। देखना, ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से आप पजल हो जाओगे। इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, जो रियल इमेज है वो इन्वर्टेड बनेगी इन द केस ऑफ मिरर। कौन से? रियल इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर। अगर हम बात कर रहे हैं फ्रंट के साइड पे, ये हमारा मिरर है, ये हमारा एक्सिस है, ये हम स्फेरिकल मिरर में स्टडी करेंगे। अगर लाइट रे हमारी कहीं पे इंटरसेक्ट कर रही है, मान लीजिए इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, अभी मान लीजिए हम नेक्स्ट वीडियो में इसको जरूर दिखाएंगे, मान लीजिए इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, ये क्या है? ये फ्रंट पे है मिरर के, ठीक है, फ्रंट पे, मतलब हमारा ऑब्जेक्ट भी इसी साइड पे है भाई, ठीक है, जो इंटरसेक्शन हो रहा है ये भी इसी साइड से हो रहा है, चाहे उल्टा हो, ठीक है, लेकिन हो रहा तो फ्रंट में ना, तो वो इमेज हमारी रियल रहेगी। तो वही कह रहा है कि जो रियल इमेज है वो हमेशा इन्वर्टेड रहेगी, देखो उल्टी बनेगी। इन केस ऑफ मिरर, कौन सा मिरर है? जब मिरर के सामने है, यानी फ्रंट ऑफ द मिरर की बात कर रहे हैं। बट अगर हम बात करते हैं लेंस की, लेंस में ऐसा कुछ नहीं होता भाई, लेंस में थोड़ा चेंज हो जाएगा। जो रियल इमेज है वो फॉर्म्ड होगी ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। ये लेंस होगा, हमारी जो इमेज रियल बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी, यहां पे मीट कर रही है, इन्वर्टेड बनेगी, लेकिन वो अदर साइड पे बनेगी लेंस में। मिरर में बेटा सेम साइज पे बनेगी, सेम साइड पे, ठीक है। सेम ऐसे रहेगा हमारा वर्चुअल इमेज के लिए, अपोजिट हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं मिरर की, वर्चुअल इमेज बनेगी हमारी बिहाइंड द मिरर या इनसाइड द मिरर। अभी मैंने आपको बताया ना बिहाइंड द मिरर, सॉरी इनसाइड कैसे, अरे अभी तो बताया भाई मेरे, ये बताया था ना मैंने आपको, ये 30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है प्लेन मिरर का, ठीक है ना, ये पीछे की तरफ बनेगा, उतने ही डिस्टेंस पे बनेगा 30 पे, तो ये वर्चुअल है, तो ये हमारा बिहाइंड द मिरर बनेगा, ये इनसाइड द मिरर। अच्छा, लेंस की बात कर लेते हैं, लेंस की बात, तो लेंस में क्या होगा? वर्चुअल इमेज बनेगी बट ऑन द सेम साइड, ठीक है। इसको हम डायग्राम, जब हम डायग्राम स्टार्ट करेंगे तब बताएंगे कि कनकेव लेंस में किस तरीके से बनता है। यहां पे इसी साइड पे रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ये हमारा वर्चुअल बनेगा इस केस में, ठीक है, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, रे डायग्राम डायरेक्टली पहले आते थे बट उसके बाद क्वेश्चंस आने लगे डायरेक्टली वहां से, बट हम एक एक डायग्राम करेंगे। बहुत बढ़िया स्लाइड बनाई है, देखना चाहते हो अभी दिखा देते हैं, एक लास्ट टॉपिक करते हैं उसके बाद आपको स्लाइड दिखाते हैं। ये आपका नंबर ऑफ इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर, एक जादुई बॉक्स बनाते हैं, ठीक है, उसकी वीडियो बनाऊंगा भाई मैं, पक्का शॉर्ट्स बना के डालूंगा इसका, कि नंबर ऑफ इमेज कैसे बना सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इमेजेस का 360 बाय थीटा माइनस 1। अभी थीटा क्या है? एंगल बिटवीन मिरर। एक बच्चे से पूछा मैंने कि एक मिरर है आपके पास, तो कितनी इमेजेस दिखेगी आपको? बोलता भाई एक। मैंने बोला अगर 2 मिरर हो तो? बोलता 2। मैंने बोला अगर 10 मिरर हो तो? बोला 10। तो ऐसे क्या पॉसिबल हो सकता है कि हम 2 मिरर से 10 इमेज बना सकते हैं? यस और नो, पहले सोचना है। इस वीडियो को आगे प्रोसीड करने से पहले आपने सोचना है कि हम 10 इमेजेस बनाने के लिए या 11 इमेजेस बनाने के लिए क्या हम सेम नंबर ऑफ मिरर लेंगे? यानी अगर हमें 11 इमेजेस बनानी है तो उसके लिए क्या हमें 11 ही मिरर चाहिए? अभी पॉज कर लो और सोच लो, क्योंकि ये टॉपिक आपका प्रीवियस क्लास से ही लिया गया है, ठीक है। अब बताते हैं। अब मैंने बताया कि जो थीटा है वो एंगल है 2 मिरर के बीच में, ठीक है। एक मिरर ये है आपका और दूसरा मिरर हम ले लेते हैं ब्लू कलर से, ये दूसरा है। हमने इसको क्या किया, साइड बाय साइड से हमने इसे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। जैसे कि चलो एक मिरर ये है और एक मिरर ये है, ये 2 अलग अलग मिरर है। मैंने इसको ज्वाइन कर दिया तो सिंगल एक मिरर बन गया। अब एक मिरर से कितनी इमेजेस बनेगी, ठीक है। हम यहां पुट कर देंगे कितने एंगल पे है,
भाई ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रहा, तो ये बन गया आपका 180 डिग्री का। तो थीटा में यहां 180 पुट करो, ये आ गया बेटा 2 - 1 1 इमेज। यानी जब भी दो मिरर 180 डिग्री पे होंगे तो कितनी इमेजेस बनेगी? 1 इमेज बनेगी। अच्छा इमेजेस क्यों लिखा मैंने इसको, ये तो इमेज बनी है ना, क्या गड़बड़ करते हो सर इंग्लिश। चलो अब हमने क्या किया, मेरे पास होगी बुक्स, मैं देखता हूं एक बार, मेरे पास बुक्स होगी, मिल गई। चलो अब ये दो है, मान लेते हैं दो हमारे पास 2 मिरर है, ये मैंने इसको ज्वाइन कर दिया ऐसे, ठीक है, ऐसे ज्वाइन कर दिया 2 मिरर को, ये बन गया हमारे पास 180 डिग्री। अब हम इसे स्लोली क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। चलो मैं मान लिया कि ये बना दिया मैंने, L बना दिया, L मतलब 90 डिग्री। अगर हम ये 90 पुट करते हैं भाई, तो 90 पुट करने पे क्या होगा, 360 - 90 - 1 डिवाइड, तो ये आ गया बेटा 4 - 1 3 इमेजेस। यानी 2 मिरर से हमने कितनी इमेज बनाई है? 3 इमेजेस। कब? जब उनके बीच में एंगल को हम रिड्यूस कर रहे हैं। अब हम सेम क्या करते हैं, ये हमारा बना था 90, अब इसको एंगल को थोड़ा सा और रिड्यूस करते हैं, ये बन गया 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री पुट करते हैं तो क्या बनेगा, 360 / 60 - 1 6 - 1 5 इमेजेस। और एंगल को रिड्यूस करते हैं 360 / 30 - 1, ये बन गया 12 - 1 11 इमेजेस। यानी जितना भी हम एंगल को रिड्यूस करते रहते हैं, नंबर ऑफ इमेजेस ज्यादा बनते रहते हैं, ठीक है। अब आ गया आपके पास 180 90 60 30 20, ये कितना एंगल हो गया, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आ गए। तो ये दोनों बेटा जब एक दूसरे के पैरेलल आ जाते हैं तो एंगल हो जाएगा 0। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब 0 एंगल पे देखते हैं, 0 एंगल पे क्या होगा, 360 / 60 0 - 1। अब एक बच्चे ने क्या किया भाई, नंबर ऑफ इमेजेस निकालनी है, और मैंने उसे बोला कि ये बता भाई कितना आएगा, तो भैया ने इतनी वाहियात बात करी भाई, मैंने क्लास से निकाल दिया उसे। वो कहता है 0 से 0 कैंसिल, 36 - 1 35 इमेजेस। बस एक खून माफ होता तो शायद मैं कर देता, तो ऐसा नहीं करना भाई, मजाक, अरे मजाक कर रहा हूं भाई, कुछ नहीं कहा मैंने उसे, क्या कह सकते हैं, टीचर भी केस डाल देते हैं। चलो एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज इन्फिनिटी। आप इन्फिनिटी में से एक माइनस भी कर दो तो क्या रहेगा, इन्फिनिटी। यानी जब हम 2 मिरर को आमने सामने रखते हैं सो इनफिनाइट इमेजेस बनती है हमारी। कैसे सर, अरे अगर आप सैलून जाओगे तो सैलून में देखना आपके बैक साइड पे मिरर लगे होंगे और आपके फ्रंट में मिरर होगा, वो 2 मिरर आपके पैरेलल होंगे, ठीक है। तब आपको दिखेगा कि आपकी जो खोपड़ी, आपका जो स्कल है, आपका जो हेड है, बहुत सारे दिखेंगे आपको। तो वो क्या है, वो नंबर ऑफ इमेजेस बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं, ऐसे बन रहे हैं भाई, समझिए ना बात को। तो नंबर ऑफ इमेजेस कैसे बनेगी, जब 2 मिरर को आप एंगल को रिड्यूस करते हैं, और जब वो दोनों पैरेलल आ जाएंगे तो इनफिनाइट इमेजेस बनेंगी। तो ये था बेटा आज की वीडियो का एंड, और इस वीडियो में बने रहने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहना। ब्यूटीफुल नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने ना भूले। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं सीजी फाउंडेशन के नाम से, कलरफुल नोट्स मिल जाएंगे भाई, प्रिंट आउट निकाल लेना, बढ़िया लगेंगे एकदम, एक नंबर के नोट्स, समझ गए। अच्छा कल क्या करने वाले वो दिखा देता हूं मैं आपको। कल की वीडियो में हम करेंगे रे डायग्राम, और बहुत ही बढ़िया बनाया है भाई, बिल्कुल भी डाउट नहीं करने का भाई से। चलो ये सारे हम स्फेरिकल मिरर क्या है, इसके पॉइंट्स क्या हैं, बढ़िया बढ़िया डिस्कस करने वाले हैं, जहां से आपके रे डायग्राम और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है ना। कुछ रूल्स करेंगे इसके, साइन कन्वेंशन करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, जहां आप मिस्टेक करते हैं न्यूमेरिकल में, ये साइन कन्वेंशन आपके यूज होने वाले हैं न्यूमेरिकल में, ठीक है। चलो आप देखते हैं बेटा, डायग्राम बहुत बढ़िया बनाए हुए हैं, बहुत मेहनत करी है भाई, तो इसके लिए एक लाइक, एक नहीं इतना लाइक तो बनता है ना, बस शेयर कर दो भाई, क्या जाता है तुम्हारा, फैला दो, ब्रह्मांड में फैला दो पूरा, ठीक है ना। जितने स्कूल मिलते हैं सारे दोस्त मिलते हैं भाई, तू देख वीडियो, क्या वीडियो बनाई भाई ने, ठीक है ना। चलो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले रे डायग्राम बढ़िया तरीके से करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।